हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस एक्सप्रेस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो है 2018 का। इससे पिछली वीडियो में हमने इस मॉडल पेपर के सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों और सभी अति लघु प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आज हम इस मॉडल पेपर जो 2018 का है इसके हम लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जिन साथियों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। और जो साथी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और सबसे पहले हम देखेंगे इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रश्न। प्रश्न है, निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। निम्न चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण ADC बराबर 140 डिग्री हो तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इसका मैं चित्र बना देता हूं। इस चित्र में दिया है एक हमारा वृत्त है, ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है। इस वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बना है। इस चतुर्भुज में कोण D हमें दिया है 140 डिग्री और कोण A हमें निकालना है। तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहले हमें क्या दिया है। आप क्वेश्चन में देखिएगा तो हमें दिया है कोण ADC बराबर 140 डिग्री। कोण ADC बराबर 140 डिग्री और हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है कोण BAC का मान हमें निकालना है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कोण हमें दिया है कोण ADC बराबर 140 डिग्री, जब भी हम कोई किसी एंगल का मान निकालते हैं तो जो हमें बीच में दिया होता है D, तो उसी एंगल का मान हमें यहाँ दिया है। जैसे 3 है ADC बराबर 140 डिग्री, तो D का मान होगा 140 डिग्री। जो बीच वाला कोण होता है उसी का मान होता है, हमें दिया होता है। जैसे अगर हम दिया है ADC, इसे हम कह सकते हैं कोण CDA, तब भी कितना होगा 140 डिग्री, क्योंकि बीच वाले कोण का मान हमेशा दिया होता है जो भी होता है। अब हमें पता है यह है चक्रीय चतुर्भुज, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका मान होता है 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कोण D प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। अब हमें कोण D दिया है 140 डिग्री प्लस कोण B हमें पता नहीं है बराबर 180 डिग्री। इधर से कर सकते हैं कोण B बराबर 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। तो 180 में से 140 घटाएंगे तो हो जाएगा 40 डिग्री।
तो हमें इससे यह पता लग गया जो कोण बी है ये कितना दिया है 40 डिग्री, क्योंकि हमें पता है जो हमारा चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। अब हमें निकालना है कोण बी ए सी, मतलब क्या निकालना है हमें कोण ए निकालना है। क्या निकालना है हमें कोण ए निकालना है। अब कोण डी पता है, कोण बी पता है, कोण ए निकालना है। अब देखिएगा इस चतुर्भुज में ये है ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। कोण बी हमें दिया है 40 डिग्री, कितना दिया है 40 डिग्री, और ये कोण बी कितना दिया है 40 डिग्री दिया है। ये कोण होता है 90 डिग्री का। कितना बना रहा है ये, क्या बना रहा है समकोण बना रहा है। ये समकोण बना रहा है, तो ये कितना हो गया समकोण कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं त्रिभुज, एक हमारे त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में जब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, त्रिभुज के जो तीनों कोणों का मान होता है वह होता है 180 डिग्री। त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। कोण ए हमें पता नहीं है, कोण ए हमें निकालना है। कोण बी दिया है हमें 40 डिग्री, कितना दिया है 40 डिग्री, और कोण सी दिया है 90 डिग्री। कोण सी कितना दिया है 90 डिग्री बराबर में 180, और 90 और 40 मिलकर हो गया 130। तो कोण ए बराबर 130 डिग्री, 130 डिग्री, कोण ए प्लस 130 बराबर 180 डिग्री। अब हम कोण ए हमें निकालना है, तो 180 माइनस 130 कर देंगे कोण ए बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो कोण ए बराबर हो गया 50 डिग्री। तो ये जो कोण ए है इसका मान कितना आ गया 50 डिग्री। और हमसे पूछा क्या था बी ए सी। मैंने आपको बताया था कि जो भी मान होता है जो बीच में, हमें इसी का मान निकालना होता है। तो हमें कोण ए का मान कितना आ गया 50 डिग्री, इसलिए हम कह सकते हैं कोण बी ए सी बराबर कितना आ गया 50 डिग्री। 50 डिग्री ये इधर लिख सकते हैं, कोण बी ए सी बराबर 50 डिग्री। ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। सबसे पहले हमने क्या किया इस सवाल में एक बार देखते हैं। हमें दिया है कोण ए डी सी बराबर 140 डिग्री, हमें कोण बी ए सी का मान निकालना है। तो हमें पता है जो चतुर्भुज होता है उसमें आमने सामने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, और चतुर्भुज में प्रत्येक कोण कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। अभी देखिएगा कोण डी प्लस कोण बी आमने सामने कोण है, ये 140, तो ये कितना हो गया 40, क्योंकि दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। अब इससे हमें कोण बी पता लग गया, कोण बी कितना है 40 डिग्री। फिर देखते हैं हम त्रिभुज ए बी सी में हमें किसका मान निकालना है कोण ए का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पूछा है कोण बी ए सी। तो इसमें त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है वह होता है 180 डिग्री। कोण ए हमें निकालना है, कोण बी दिया है 40 डिग्री, और कोण सी ये कितना समकोण बना रहा है, तो समकोण होता है 90 डिग्री का। तो कोण ए को निकालने के लिए कोण बी और सी को 180 में से घटा देंगे, तो कोण ए का मान आ जाएगा वह आ जाएगा 50 डिग्री। इस प्रकार से हमने प्रश्न संख्या 12 देखा।
आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न। इसके हमें क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। इस प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम इसमें क्या निकालते हैं, बारंबारता निकालते हैं। तो पहले हम देखते हैं पद, क्या निकालते हैं, पद। फिर इसकी निकालेंगे बारंबारता। बारंबारता मतलब जितनी बार ये आता है। अब इसकी निकालेंगे हम संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। अब हमें जो पद दिए हैं, पद होते हैं 12, 13, 14, 15, 16। कितने पद दिए हैं, 12, 13, 14, 15 और 16। अब इसकी बारंबारता देख लीजिएगा। 12 की कितनी है, 4, 13 की 5, 14 की 4, 15 की 6, 16 की 5। अब हम देखते हैं इसकी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को किस प्रकार से निकालते हैं। तो सबसे पहले जो संख्या है 4, इसे हम ऐसे लिख देंगे 4, ठीक है। अब जो 4 में हम इसे ऐड कर देंगे 5 को। कितना हो गया, 5 और 4 9। 9 में 4 को ऐड कर देंगे, 9 और 4 13। जब 13 में 6 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 19। और 19 में जब 5 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 24। ये क्या आ गया, 24। अब इस प्रकार, अब इसकी हमें क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। तो हम इनका क्या कर लेते हैं, योग कर लेते हैं। 5 और 4 9, 9 4 13, 13 और 6 19 और 5 24। कितना आ गया, 24 आ गया। कितना आ गया, 24 आ गया। अब हमें इसकी क्या निकालनी है, इसकी निकालनी है हमें माध्यिका। ये 24 है, ये क्या है, इवन है, सम है, सम है। अगर संख्या सम होती है तो इसकी माध्यिका निकालने का जो फार्मूला होता है वह होता है माध्यिका बराबर n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद बटे 2, ठीक है। अगर माध्यिका सम है तो इसका फार्मूला लगाएंगे n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद बटे 2। अगर ये ऑड है, विषम है, तो लगाएंगे n प्लस 1/2 पद। अब इसकी माध्यिका निकालेंगे तो हमें जो पद है, पद कितना है, ये 24। कितना दिया हमें, 24। तो n की जगह रख देंगे हम 24। तो 24 को 2 से भाग करेंगे, इसे लिख लीजिएगा 24 बटे 2, 2 पद प्लस 24 बटे 2, 24 बटे 2 प्लस 1 पद बटे 2। अब हम कर सकते हैं, इसे भाग करेंगे 12वां पद। कितना हो गया, 12वां पद। तो 12 प्लस 1 हो गया प्लस 13वां पद, 13वां पद बटे 2, ठीक है। अब हम देखते हैं जो 12वां पद है और जो 13वां पद है ये कहाँ आएगा। तो देखिएगा 12वां पद और 13वां पद ये 9 से 13 के बीच में, 12 भी आ जाएगा और 13 भी आ जाएगा। तो इस जो पद है, जो पद कौन सा लेते हैं, इस वाली लाइन को हम ऐसे कर लेंगे, इससे पता लग जाएगा ये क्या आ गया, 14। कितना आ गया, 14। 14 12वें पद का भी मान है और 13वें पद का भी मान कितना है, 14 है। क्योंकि जो 12 और 13 है, 9 से लेके 13 के बीच में, 9 से लेके 13 तक के जो पद का मान है वह कितना है, 14 है। तो इसीलिए हम लिख देंगे 12वें पद का मान
14 और 13वें पद का मान भी कितना हो गया 14/2। अब इधर कर सकते हैं 14 और 14 हो गया 28, 28/2। तो जो इसका आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा 14 आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है। प्रश्न दिया है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक रोलर का व्यास 70 सेंटीमीटर व लंबाई 2 मीटर है। बताइए 50 चक्कर में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। एक रोलर का व्यास दिया है, हम एक रोलर बना लेते हैं। ये एक रोलर बना लिया। ठीक है, इस रोलर का जो व्यास है, ये जो पूरा है ये क्या होता है हमारा व्यास। ये व्यास कितना दिया है 70 सेंटीमीटर, और जो इसकी लंबाई है इसी को हम ऊंचाई भी कह सकते हैं। इस सवाल में ये दिए हमें 2 मीटर, कितनी दी है लंबाई, कितनी दी है 2 मीटर दी है। तो हमें बताना है कि 50 चक्कर चलने में रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। तो ये है हमारा प्रश्न संख्या 14। तो सबसे पहले जो हमें दिया है वह हम लिख लेते हैं। हमें दिया है व्यास, व्यास बराबर कितना दिया है 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर दिया है। तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी वह कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी इसकी आधी, त्रिज्या हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या दिया है लंबाई दी है, लंबाई L, L बराबर दिया है 2 मीटर, 2 मीटर। और हमें क्या निकालना है रोलर कितने वर्ग मीटर चलेगा। हमें इसका जो आंसर है वह वर्ग मीटर में निकालना है, इसलिए हम जो त्रिज्या को मीटर में चेंज कर लेंगे। तो इसे 100 से भाग कर देंगे, 35/100 मीटर, या इसे लिख सकते हैं हम 0.35 मीटर। ठीक है, अब हम देखते हैं रोलर द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 2πr/h। रोलर द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, ये क्या है h। अब ये जो 2πr/h होता है ये होता है बेलन का वक्रपृष्ठ, तो हम इसे h कह सकते हैं l की जगह। ठीक है, रोलर द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, और हमें कितने चक्कर में निकालनी है 50 चक्कर में। तो लिख सकते हैं रोलर द्वारा 50 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 50 गुणा 2πr/h। अब हम इसके मान रख देते हैं, 50 गुणा 2, पाई का मान रख देते हैं 22/7। आर क्या दिया है त्रिज्या दिया है, त्रिज्या होती है 0.35 दी है, और ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई दी है 2 मीटर। ठीक है,
समझ आ रहा होगा इतना। अब इसे हम काट देते हैं, 7 पंजे 35, कितना हो गया 0.5 आ गया। अब इसकी गुणा कर दिएगा, 50 दूनी 100, कितना हो गया 100, गुणा 22 को ऐसे लिखे रहने दिया। अभी जब 0.2 की 5 की गुणा 2 से होगी, 5 दूनी 10 और दशमलव 1 के बाद तो कितना हो गया 1 हो गया, तो इसे हम 1 लिख सकते हैं। अब इसकी गुणा कर लेगा 100, 22 की जब 100 से करेंगे तो हो जाएगा 2200। ये किस निकल आया, इसका प्रश्न निकल आया वर्ग मीटर। जो रोलर द्वारा दूरी चली जाएगी वह चली जाएगी 2200 वर्ग मीटर 50 चक्करों में। एक चक्कर में तय की गई दूरी 2πRh और 50 चक्कर में जो दूरी तय करेगा वह करेगा 2200 वर्ग मीटर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा इसे बताता हूँ। हमें जो दिया है वह दिया है, एक रोलर का व्यास दिया है 70 सेंटीमीटर और उसकी जो लंबाई दी है वह दी है 2 मीटर। कितने दिए 2 मीटर। तो सबसे पहले हमने व्यास लिख लिया, व्यास बराबर 70 सेंटीमीटर। तो हमें पता है जो व्यास होता है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो व्यास का आधा हमने कर दिया त्रिज्या, किसमें आई सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को हमने मीटर में जब बदल लिया तो हो गया 0.35 मीटर। हमें लंबाई दी है 2 मीटर। अब हम ये निकालना है हमें कि एक चक्कर में रोलर द्वारा कितनी दूरी तय की जाती है। तो रोलर द्वारा एक चक्कर में कितनी दूरी तय की जाती है 2πRh। अब हमें निकालना है 50 चक्करों में कितनी दूरी तय की जाती है। तो 2πRh की हम 50 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। हमें निकालना होता है 10 चक्करों में, तो 2πRh की हम 10 से गुणा कर देते। तो 50 चक्करों में निकालना है तो 50 आ गया, 2 का 2 आ गया, पाई की वैल्यू लगा दी। जो पाई का मान होता है वह होता है 22/7। आर दिया है 0.35 और एच दिया है हमें 2 मीटर। इस प्रकार से लगा के हमने ये सॉल्व कर दिया और हमारा आंसर आया 2200 वर्ग मीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है, 700 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। सवाल क्या दिया है, 15वां सवाल है 700 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। तो माना एक भाग बराबर हो गया x और दूसरा भाग हो गया 700 माइनस x। क्योंकि हमें 700 को 2 भागों में बांटना है। अगर हमें 100 को 2 भागों में बांटना होता तो हम करते एक भाग x और दूसरा भाग 100 माइनस x। तो सवाल दिया है 700 को ऐसे 2 भागों में बांटिए कि एक भाग का 40%। तो एक भाग क्या है x का 40%, दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। जो दूसरा भाग है उसका 60% से 80 अधिक कौन सा है, पहला वाला। तो 80 अधिक है दूसरे भाग के, दूसरा भाग है 700 माइनस x के
प्रतिशत से। एक बार सवाल की हम भाषा को समझिए, सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए। हमने दो भागों में बांट दिया कि एक भाग का 40%, एक भाग x का 40%, दूसरे भाग 700 माइनस एक्स के 60% से 80 अधिक है। मतलब पहला वाला 80 अधिक है दूसरे भाग से। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। x 40% को लिख सकते हैं, जब हम प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो बटे में आ जाएगा 100 प्लस 80 बराबर, इसे लिख सकते हैं 700 माइनस एक्स गुणा 60 बटे, यहाँ प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो कितना नीचे बटे में 100 आ जाएगा। ठीक है, इसकी गुणा इससे कर सकते हैं 40x बटे 100 प्लस 80 बराबर, अब 6 की गुणा कर दी हमने 7 से, तो 6 सत्ते हो गया 42 और एक जीरो। अब ये जो 700 के साथ में दो जीरो थे इसे हम लगा देंगे तो हो गया 4200 बटे 100। अब ये माइनस लगाया, x की गुणा कर दी 60 से तो हो गया 60x बटे 100। अब हम इसमें x वाले एक तरफ और जो पद हैं उन्हें दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो देखिएगा ये हो गया 40x बटे 100। ये 60x माइनस का है, जब माइनस का है बराबर के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस का 60x बटे 100 बराबर, दो जीरो से दो जीरो कट गए, कितना बचा यहाँ 420 माइनस 80। अब 80 यहाँ प्लस का है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो गया नीचे 100, 40 और प्लस 60 मिलकर कितना हो गया 100 हो गया। 100x बराबर, अब 420 में से 80 घटाए तो जीरो का आ गया जीरो, यहाँ बचा 12, 12 में से 8 गए 4 बचे, यहाँ बचा 3। जब दो जीरो से ये दो जीरो कट गए तो x बराबर आ गया 340। इसे इधर लिख सकता हूं, x बराबर आ गया 340। ठीक है, ये आ गया एक भाग, और दूसरा भाग हमने क्या माना था 700 माइनस एक्स। 700 माइनस 340 करेंगे तो आ जाएगा जीरो का जीरो, 10 में से 4 घटाए 6, 4 में से 3 घटाए 6 में से 3 घटाए 3, ये आ गया दूसरा भाग। एक भाग 340 और दूसरा भाग 360 आ गया। अब 340 और 360 को जब हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 0, 6 7 10 का 0 हाथ लगाए 6 और 6 7, कितना आ गया 700 आ गया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है। ठीक है, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न दिया है दो पासों को एक साथ उछालने पर पासों के अंकों का योग 4 हो। जब हम दो पासे को उछालते हैं तो जो पासे के अंकों का योग कितना हो 4 हो। 4 होने की क्या निकालनी है, हमें प्रायिकता निकालनी है। तो जैसे हमने कोई पासा उछाला, अब पासा उछालते हैं तो उसकी कितनी संभावनाएं होती हैं टोटल, क्योंकि पासे पर 6 अंक होते हैं 1 से लेकर 6 तक, और पासे कितने हैं हमारे पास 2 हैं,
इसलिए इसकी कुल संभावनाएं कितनी हो गई? कुल संभावनाएं हो गई 36। कितनी हो गई कुल संभावनाएं? 36। तो हम लिखते हैं दो पासों को उछालने पर कुल संभावनाएं कितनी हो गई? 36। क्योंकि 36 कैसे आया? क्योंकि पासों की संख्या कितनी है? 2 है, और एक पासे पर कितने अंक होते हैं? 1 से लेकर 6 तक के 6 अंक होते हैं, इसलिए 6 गुणा 6 36 हो गया। अगर हम 3 पासे उछालते तो 6 गुणा 6 गुणा 6 कर देते तो कितना हो जाता? 216 हो जाता। ठीक है। अब अंकों का योग 4 आने की संभावना, अंकों का योग 4 आने की संभावना। अंकों का योग 4 आने की संभावना। देखिए पहले पासे पर या तो 1 आ जाए और दूसरे पासे पर 3 आ जाए, या इस प्रकार से हो सकता है। दूसरा, पहले पासे पर भी 2 आ जाए और दूसरे पासे पर भी 2 आ जाए, ऐसे हो सकता है। तीसरी संभावना ये बन सकती है कि पहले पासे पर 3 अंक आए और दूसरे पासे पर कितना आए? 1 अंक आए। ये इसकी 3 संभावनाएं हो गई। वो उछालते तो उसकी संभावनाएं कितनी होती? उसकी संभावनाएं होती 2। कितनी संभावनाएं बनती है उसकी? 2 सिक्के उछालते, क्योंकि एक सिक्के पर जो एक सिक्का होता है उसके 2 पहलू होते हैं, तो हेड होता है और दूसरा टेल होता है। और 2 सिक्के उछालते तो 2 गुणा 2 मतलब 4 संभावनाएं बनती। तो हमें यहाँ पूछ रहा है पासे, तो 2 पासे पर कुल संभावना है 36। अंकों का योग 4 आने की संभावना, या तो पहले पासे पर 1 आए दूसरे पर 3 आए, दोनों पर 2 आ जाए, या पहले पासे पर 3 आ जाए दूसरे पासे पर 1 आ जाए। ये क्या हो सकती है? इसकी संभावना हो सकती है। ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है? प्रायिकता। लिख सकते हैं अंकों का योग, जो अंकों का योग है 4 आने की प्रायिकता। अंकों का योग 4 आने की प्रायिकता बराबर कितनी संभावनाएं कितनी है? कुल संभावनाएं हुई हमारी 3। अंकों का योग 4 आने की कुल संभावनाएं कितनी हुई? 3। और पासों की कुल संभावनाएं कितनी है? पासों के कुल संभावनाएं कितनी है? 36। जो अंकों का योग 4 आने की संभावना है 3, और दोनों पासों को उछालने पर कुल संभावनाएं बनती है 36। इसीलिए 3/36 को हम लिख सकते हैं, इसे 3 से काट दिया, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 1/12 संभावनाएं होंगी। कितनी संभावनाएं होंगी? अंकों का योग 4 आने पर 1/12। देखिए इस प्रश्न को एक बार फिर से समझते हैं। सवाल दिया था, 2 पासों को जब एक साथ उछालते हैं तो दोनों पासों पर अंकों का योग 4 आने की संभावनाएं कितनी है? तो 2 पासों पर उछालने की कुल संभावनाएं 36 बनेंगी। अंकों का योग 4 कब आएगा? पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पासे पर 3 हो, दोनों पासों पर 2 आ जाए, 2 आ जाए, या पहले पासे पर 3 आ जाए दूसरे पासे पर 1 आ जाए। तो कुल संभावनाएं हुई 3 और टोटल संभावनाएं हुई 4 आने की संभावना हुई 3 और कुल संभावनाएं हुई 36। तो 1/12 इसका आंसर हो जाएगा। अगर हमसे कहे अंकों का योग 5 आने की संभावना,
एक प्रश्न कह दे 4 ना देके कह दे 5 आने की संभावना है, तो 5 कब आ सकता है? ये देखिएगा, अगर 5 आने की संभावना पूछ ले हमसे, 5 आने की संभावना, दोनों संभावना योग, जो अंकों का योग है, 5 आने की संभावना क्या है? तो ऐसा हो सकता है पहले पासे पर 1 हो, दूसरे पासे पर 4 आ जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है दूसरे पासे, पहले पासे पर 2 आ जाए, दूसरे पर 3 आ जाए, तब 5 हो सकता है। पहले पासे पर 3 आ जाए, दूसरे पर 2 आ जाए, पहले पासे पर 4 हो, पहले पासे पर 4 हो और दूसरे पासे पर 1 हो, ऐसा हो सकता है। ये ऐसा हो सकता है, बस ये यही संभावनाएं बनेंगी। कितनी संभावनाएं बनेंगी? 4 संभावनाएं बनेंगी, 1 4। तो अब इसे हम लिख सकते हैं, अंकों का योग 4 आने की अंकों का योग 5 आने की कुल संभावनाएं कितनी है? 4, और टोटल संभावनाएं कितनी है? 36। तो इसे 1/9 आ जाएगा, आज का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंकों का योग 3 आने की संभावना है, तो 1 2 आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा, तो कितनी संभावना हुई? 2 ही संभावना है। ठीक है, इस प्रकार से हम इस टाइप के प्रश्नों को हल कर लेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सवाल समझ में आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है। कौन सी है? प्रश्न संख्या 17। प्रश्न दिया है, ठीक है, पार्श्व चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। 28 सेंटीमीटर भुजा का क्या है? एक वर्ग है। इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बना है। वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, इसकी जो भुजा है ये कितनी है? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम इसे ऐसे बना दें, जब ये 28 है तो ये भी कितनी होगी? 28 होगी। समझ रहे हैं? तो हमें क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब हमें पाई का मान पता है 22/7 होता है, और आर हमें पता नहीं है। तो ये क्या दिया है हमें? ये 28 सेंटीमीटर दिया है हमें व्यास। तो व्यास कितना दिया है? व्यास बराबर होता है 28 सेंटीमीटर, ये दिया है। तो व्यास, अब इसकी त्रिज्या, जब व्यास का हम आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या। तो त्रिज्या कितनी हो गई? त्रिज्या बराबर हो गई 14 सेंटीमीटर। व्यास का आधा करने पर क्या हो जाएगी? त्रिज्या बन जाएगी। और जब हम त्रिज्या का दोगुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई? व्यास हो जाएगा। अब इसे फार्मूले में रख दिएगा, तो जो क्षेत्रफल निकलेगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7, और आर कितना दिया है? 14। कितना दिया है यार? 14 गुणा 14। जब इसे हम 2 से काट देगा, 2 बार में कट जाएगा, 7 दूनी 14। यह हो गया 22 गुणा 28। कितना हो गया? 22 गुणा 28। जब 22 की और 28 की जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 दूनी 16 का 6, हाथ से लगा 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो 6, 7 4 11 के 1, हाथ से लगा 1, 4 और 1 5 और 1 6, 616। कितना हो गया?
616 बराबर 616। अब क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल दिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, किसमें, वर्ग सेमी में, वर्ग सेंटीमीटर, या इसे कह सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 17 देखा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 18, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न 18 दिया है, निम्न चित्र में, एक चित्र दिया है हमारे सामने, सवाल देखिए क्या दिया है। सवाल दिया है हमें, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, जैसा कि हमें पता है यहाँ ओ वृत्त का केंद्र है। यदि कोण सी ए बी कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। मैंने कहा ना, ये जो कोण बताते हैं जो बीच में होता है, दिया क्या है, कोण सी ए बी बराबर 60 डिग्री। तो जो 60 डिग्री वैल्यू होगी वे बीच वाले की वैल्यू को बताता है, सी ए बी बराबर 60 डिग्री। दूसरा दिया है कोण ए बी डी, ए बी डी बराबर कितना दिया है, 40 डिग्री। अब देखिएगा ए बी डी, जो हम बीच में लिया ना बी, इसी की वैल्यू कितनी दी है, 40 डिग्री दी है। और कह रहा है सी ए डी तथा कोण डी बी सी ज्ञात करें, ज्ञात करें। ये हमें निकालना है। कौन कौन सा निकालना है, सी ए डी ये निकालना है, और दूसरा निकालना है डी बी सी। तो इसके लिए हमें निकालने के लिए या तो ये वाली वैल्यू, हमें ये कोण पता होना चाहिए और ये कोण पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसे। हमें पता है क्या है, ये चतुर्भुज है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, देखिएगा अब इसमें क्या दिया है और क्या निकालना है। हमको दिया है कोण सी ए बी बराबर 60 डिग्री, सी ए बी बराबर दिया है 60 डिग्री, ए बी डी दिया है 40 डिग्री। ठीक है, ये कोण कितना दिया है, ये कोण कितना दिया है, ये कोण दिया है 90 डिग्री का। ठीक है, तो हमें क्या पता है, त्रिभुज ए सी बी में, त्रिभुज ए सी, त्रिभुज ए बी सी कर लिएगा, क्योंकि हमें बीच वाले कोण का मान निकालना है। त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। ठीक है, हमें दिया है कोण ए दिया है 60 और ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 60 और 90 हमारे कितना हुआ, 150 और 150। तो कोण ए दिया है हमें 60 डिग्री, कोण ए कितना दिया है, 60 डिग्री। कोण बी हमें निकालना है, कोण सी दिया है 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी बराबर हो जाएगा 180, 90 और 60 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये 130। 90 और 60 को जब हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा, 150। इसे हम घटा देंगे, बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो जो कोण बी का मान आया, ये आया हमें 30 डिग्री। अब उसी प्रकार से इसमें ये कितना दिया है, ये दिया है 90 डिग्री। कितना दिया है, 90 डिग्री।
इसे कर लेते हैं कोण बी डी ए में, त्रिभुज बी ए डी में, त्रिभुज बी ए डी में। इसमें भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। देखिएगा 90 और 40 कितना हो गया? 130। 90 और 40 130। इसे ऐसे लिख लेगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। हमें दिया है कोण ए हमें निकालना है, कोण बी कितना दिया है? 40 डिग्री, कोण सी कितना डी कितना दिया है? 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब 40 90 होता है 130 डिग्री। कोण ए बराबर तो हो जाएगा कोण ए का मान कितना हो जाएगा? कोण ए बराबर 100 हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो कोण ए का मान कितना आ गया? 50 डिग्री। ठीक है, और हमें निकालना किसका मान है? हमें निकालना है कोण सी ए डी और कोण डी बी सी का मान। देखिएगा हमें निकालना है कोण सी ए डी का। हमें सी का मान पता है, ए का मान पता है और डी का मान। तो ये ए का मान आया यहाँ 50 डिग्री। कितना आया? 50 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कोण सी ए डी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर 110 डिग्री। उसी प्रकार हमें निकालना है बी का मान। अब बी का मान इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो 30 और 40 कितना हो गया? 70 डिग्री। तो 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर हो गया 70 डिग्री। तो कोण सी ए डी बराबर 110 डिग्री और कोण डी बी सी बराबर 70 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने सभी 2018 के मॉडल पेपर के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। एक बार हम इस पे पुनः दोबारा देखते हैं कि ये किस प्रकार से हुआ। ठीक है, इसमें जो हमें दिया था एक बार यहाँ चित्र बना के देखते हैं। इसमें दिया है सी ए बी और डी, ये हमें दिया हुआ था। हमें दिया था कोण ए बराबर दिया था 60 डिग्री, कोण बी बराबर दिया था 40 डिग्री। ये दो कोण हमें दिए थे, बाकी हमें इसमें ज्ञात करने थे। देखिएगा ये दिया हमें 60 डिग्री, तो ये क्या बना रहा है? ये यहाँ बना रहा है समकोण। और समकोण कितना होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, समकोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। और हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इसीलिए जब 90 ये हो गया, 60 ये हो गया, ये हो गया 150। अब जब 150 हो गया तो बचा ये वाला कोण, तो 150 हो गया तो ये कितना हो गया? 30 डिग्री। जब हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री। उसी प्रकार हम अब नीचे वाले में आ जाइए। ऊपर वाला हमने सॉल्व कर लिया, नीचे वाला इसमें ये वाला कोण कितना बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है? 90 डिग्री। अब 40 और 90 मिलकर हो गया 130 और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। जब 180 डिग्री में से हम 130 डिग्री निकाल देंगे तो ये कोण बचेगा हमारा 50 डिग्री का। ठीक है, समझ आ रहा होगा। अब हमें निकालना था सी ए डी, ये वाला पूरा कोण निकालना था। यहाँ से लेके ये वाला कोण हमें निकालना था। जब ये कोण निकालना था तो इन दोनों कोणों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर 110 डिग्री। उसी प्रकार इसमें हमसे पूछा था
डी बी सी, डी बी और सी, ये पूरा कोण पूछा था, ये वाला पूरा कोण। तो 40 और 30 को हमें ऐड कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। और इसी को मैंने इस भाषा में यहाँ लिख दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।